ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 9 नवंबर को कार्तिक मास की रमा एकादशी का पावन सा पर्व है और यह एकादशी दीपावली से पहले पड़ रही है, जो कि इस पर्व को बहुत खास और बहुत विशेष बनाती है ना। अगर आपके घर में धन को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, माता लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं है, तो तुलसी के 11 पत्ते लेंगे, छोटा सा उपाय करके देखिएगा। आपके घर में माँ लक्ष्मी का तो वास होगा ही होगा, साथ ही साथ आपकी सारी मनोकामना, सारी विशेष पूरी ज़रूर होंगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, एकादशी का पर्व है। अब तुलसी के पत्ते लोगे कैसे, क्या तोड़ना है, फिर कहाँ से लेना है, पूरी बात करेंगे। सबसे पहले एक एक उपाय की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो तुलसी माता के पत्तों को जानने से पहले एक छोटे से उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए। ठीक है, अभी बता रहा हूँ 11 तुलसी के पत्तों को, पहले इसको समझ लो। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव उपाय है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल नया सा है। एक बेलपत्र लेना, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, ठीक है, वो लेना। साथ ही साथ एक समी का पत्ता भी लेना। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, समी का पत्र नहीं मिलता, परेशान बिल्कुल ना हो, उसकी जगह पे चावल का दाना भी ले सकते हो। एकादशी है, चावल लेना या नहीं लेना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। फिर यहाँ पे आपको गंगा जल दिख रहा है, किसी भी छोटे से पात्र में, तांबे का लोटा है, फिर कुछ भी हो, आप उसमें गंगा जल डालना। ध्यान रखेंगे गंगा जल को ज़्यादा मात्रा में रखेंगे और जल को कम मात्रा में रखेंगे। जो एक समी का पत्ता है और जो एक बेलपत्र है, वो इस कलश के अंदर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। ठीक है, इतना काम समझ में आया। फिर इस कलश को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। थोड़ा सा क्रम समझेंगे, नियम समझेंगे, गलती थोड़ी बहुत भी नहीं करनी है। जो आपके पास में एक बेलपत्र है और एक समी का पत्ता है, एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। चढ़ाने का तरीका यहाँ पे बदल जाता है। आपको इस बार चढ़ाना होगा, डंडी हो जाएगी महादेव की तरफ और पत्ती हो जाएगी बाहर की तरफ। हमेशा आप क्या करते हो, डंडी होती है बाहर की तरफ और पत्ती महादेव की तरफ, लेकिन इस उपाय में डंडी रहेगी महादेव की तरफ और पत्ती रहेगा बाहर की तरफ। बिल्कुल सीधा सीधा रखना, रख दिया। आपके पास में समी का पत्ता भी है। समी पत्र को माँ जगत जननी जगदम्बा के हस्त कमल पर आपको समर्पित करनी है, अपनी मनोकामना, अपने विषय को कहते हुए। ठीक है, समी पत्र भी समर्पित कर दिया। अब आपके पास में गंगा का जल है, उस गंगा जल को आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, चंपेश्वर महादेव के नाम से। नाम फिर से बोल रहा हूँ, नोट करिएगा, चंपेश्वर महादेव के नाम से वो गंगा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। बहता हुआ जल इसी बेलपत्र से होता हुआ नीचे गिरेगा। थोड़ा सा जल यहाँ से रोक लेना और इस जल को लेकर के आप अपने घर चले जाना। घर जाने से पहले जब पूजन आपकी खत्म हो, महादेव के शिवलिंग के पास में खड़े होकर के 3 बार आपको ताली बजा करके स्वधा 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 बोलना होगा। एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय करता है, उसकी विशेष पूरी होती हैं, जीवन के सारे कष्ट उसके खत्म हो जाते हैं। समझ में आई बात मेरी ना। चलो, अब यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि तुलसी के 11 पत्ते तो लोगे, इस उपाय को करने के आपके फायदे क्या होंगे। धन संपदा तो आपके घर में बढ़ेगी बढ़ेगी, बाकी सारी मनोकामना आपकी इस उपाय की पूरी हो जाएगी। ठीक है, देखो अब एक बात और ध्यान रखेंगे कि एकादशी का पर्व है, भैया हम तुलसी के पत्तों को तोड़ें कैसे। तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, एकादशी के दिन सिर्फ तुलसी के पत्तों का ही तोड़ने का दोष नहीं लगता है। अगर आपने गलती से भी किसी भी पेड़ की एक भी पत्ती को तोड़ दिया तो उसका बहुत दोष लगता है। तो आपको क्या करना है, तुलसी माता के पास में जहाँ नीचे कोई भी 11 तुलसी के पत्ते गिरे हुए हों, वो उठा लेना। ठीक है, उठाना, या फिर एक दिन पहले 2 दिन पहले आपने तोड़ रखी हो तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। 11 तुलसी के पत्ते लेना, एक लाल कपड़ा लेना। ठीक है, लाल कपड़े के ऊपर आपको तुलसी माता के पत्तों को नहीं डालना है। कहाँ पे क्या करना है, जो 11 तुलसी के पत्ते आपने लिए हैं, कोई सा भी एक तांबे का लोटा लेना, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो। उस तांबे के लोटे में पहले तो अपने घर से जल भर लेना। ठीक है, जल भरने के बाद जो 11 तुलसी माता के पत्ते हैं वो इसी कलश के अंदर डाल देना और इसका जो मुख होगा, जो मैंने लाल कपड़ा आपको दिखाया है, उसी से अच्छे तरीके से बांध देना। ठीक है, बांध दिया। बांधने के बाद इस कलश को उठाना और लेके कहाँ पे जाओगे, किसी भी देवता के मंदिर में, बस वो मंदिर महादेव का नहीं होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी देवता के मंदिर में लेके जाना, लेकिन महादेव के मंदिर में उस कलश को लेके भूल कर भी मत जाना। ठीक है, अब कहाँ जाओगे, चाहे तो भगवान कृष्ण के मंदिर चले जाओ, भगवान हनुमान के मंदिर चले जाओ, किसी भी भगवान राम के मंदिर चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, बस भगवान शिव महादेव के मंदिर में मत जाना। जो कलश है, लाल कपड़ा जहाँ बांध रखा है 11 तुलसी के पत्तों वाला, वह भगवान के सामने रखना, हाथ जोड़ना, विनती करना। जिस भी कष्ट से, जिस भी समस्या की वजह से इस उपाय को करने की ज़रूरत आपको पड़ी है, वह कामना वहाँ पे हाथ जोड़ करके कहना,
कम से कम 108 बार भगवान का नाम लेना, स्मरण करना, फिर इस कलश को यहाँ से उठाना, ठीक है। और उठाने के बाद आपके घर के आसपास कोई भी हरा भरा पेड़ हो, सूखा पेड़ नहीं, कोई भी हरा भरा पेड़ हो, वट हो, पीपल हो, कोई फूल पौधे किस कैसा भी पेड़ हो, वहाँ पे जाना, उस जो लोटा होगा उसके मुख को लाल कपड़े से खोलना और पूरा का पूरा जल तुलसी माता के पत्ते के साथ उस वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना। किसी भी पेड़ के नीचे, किसी भी दिशा में आपकी वो विश, आपकी वो इच्छा पूरी ज़रूर होगी, ठीक है। कलश को, लाल कपड़े को लेके घर पे आएँ, लाल कपड़े को धुल करके संभाल करके अपने घर में फिर से रख दें, बाद में कोई सा भी उपाय कर सकते हैं। समझ में आई बात मेरी ना? तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, इस उपाय को भगवान शंकर के मंदिर में नहीं करेंगे, बाकी किसी भी देवता के मंदिर में कर सकते हैं, देवी के भी मंदिर में नहीं, सिर्फ और सिर्फ देवता के मंदिर में करना होगा, ठीक। समझ में आया? 2 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन अब एक छोटा सा काम कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो करने के आपके बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर कोई भी इंसान आपके घर में बीमार है तो उसके लिए कर सकते हैं। दूसरा ये उपाय उनके लिए भी कर सकते हैं जिनके घर के बच्चे बहुत गुस्सैल हैं, क्रोधी हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, आपसे बहस करते हैं, उनके लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। बहुत प्यारा सा और बहुत ही सुंदर सा ये उपाय है। स्क्रीन पर आपको बेलपत्र दिख रहा होगा, दिख रहा है? 7 बेलपत्र की यहाँ पे हमें ज़रूरत होगी, ठीक है। कितनी बेलपत्र? 7 बेलपत्र। हम सबको पता है कि माँ पार्वती के कई नाम हैं, पता है ना आप सबको। उनमें से माँ पार्वती के ही नाम में से एक उनका नाम पड़ा है उमा। क्या पड़ा है? उमा। तो माता उमा के नाम से 7 बेलपत्र लेना, ठीक है। और उस 7 बेलपत्र को जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है, बोल नहीं सकता, बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, उसके हाथों से एक बार टच करा लेना, या फिर जो भी व्यक्ति आपके घर में क्रोध करता है, गुस्सा करता है, उसके हाथों से एक बार टच कराना, ठीक है। टच कराना और फिर उसको लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाना, किसी भी समय, किसी भी दिन, पूरे दिन में चले जाना, ठीक है। आपके पास में 7 बेलपत्र है माता उमा के नाम से, तो वही माता उमा के नाम से एक एक बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। और जो भी व्यक्ति बीमार है या जो गुस्सा करता है उसका नाम और गोत्र बोलेंगे। एक बेलपत्र समर्पित करना, फिर नाम और गोत्र बोलना, फिर एक बेलपत्र, फिर नाम गोत्र, फिर एक बेलपत्र, नाम गोत्र। इस तरीके से 7 की 7 बेलपत्र को एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। उसके बाद आपकी इच्छा हो तो 1 लोटा जल भी इसी बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना, ठीक है। जब समर्पित करोगे जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, थोड़ा सा जल यहाँ से रोक लेना, लेके चले जाना। जो भी व्यक्ति क्रोध करता है, जो भी व्यक्ति गुस्सा करता है, उसके मस्तक पर वो जल थोड़ा सा लगा करके उसको आचमन करा देना। उसकी बीमारी तो खत्म होगी, साथ ही साथ अगर गुस्सा क्रोध बहुत ज़्यादा है ना उसके अंदर, तो गुस्से वाली जो हैबिट होगी वो भी उसकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक। समझ में आई बात मेरी ना? चलो आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में एक और बहुत ही प्यारे से और बहुत ही छोटे से उपाय की। और ये जो चौथा उपाय होगा, चाहे कितनी भी पुरानी आपकी इच्छा हो, बहुत उपाय कर ले रहे हो, फिर भी वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, तो अब एक धतूरे को लेकर के छोटा सा उपाय करना होगा, ठीक है। कौन सा उपाय है समझते हैं। स्क्रीन पर जो आपको धतूरा दिख रहा है, बस एक धतूरा आपको इसी तरीके से ले लेना, ठीक है। एक धतूरा लेना और इस एक धतूरे को लेके महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक नियम समझेंगे, हमें ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाना है जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत रेयर हो, बहुत कम हो, ठीक है। ऐसे जाना। अब वो शिवलिंग चाहे पेड़ के नीचे हो, चाहे मंदिर में बना हो, लेकिन लोगों का आना जाना बहुत कम हो, उस जगह पे जाना। और उस एक धतूरे को भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर एकांतेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, नाम नोट करिएगा, एकांतेश्वर महादेव के नाम से उस एक धतूरे को समर्पित करेंगे। अपना फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो कांटे वाला भाग होगा वो होगा आपकी तरफ, और जो डंडी होगी वो होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ, ठीक है। समर्पित कर देना। समर्पित करने के बाद 1 लोटा जल उसी धतूरे के ऊपर समर्पित करना। और जो धतूरा आपने यहाँ पे चढ़ाया हुआ है, इस धतूरे को फिर से वहाँ से क्या करोगे, उठा लेना। और उठाने के बाद लेके आओगे अपने घर पे, और कहीं पे भी अपने कमरे में या फिर कहीं पे भी किसी कपड़े में बांध करके उस धतूरे को रख देना हाटकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव के नाम
आराम से रख देना। आपकी जो विशेज़ होंगी, जो इच्छा होंगी, महादेव पूरी ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो इस पूरी वीडियो में हम सभी लोगों ने 4 उपाय की बात की। अपने अकॉर्डिंग जो उपाय आपको सबसे अच्छा, सबसे प्यारा लगता हो, उपाय को करके देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।